हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम जो है हम लोगों को टेक्सटाइल पढ़ना है और टेक्सटाइल हम लोगों को थोड़ा सा तेजी से लेके चलना है, जिससे कि एग्जाम तक क्या है मतलब 10-12 दिन में ये पूरा क्या है कि समाप्त हो जाए। तो हम लोग काफी चीज कवर कर चुके हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पढ़ना क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, यहीं से आएंगे। छोटे में करके हम लोग काफी चीज जो है मतलब क्या है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अगर इस तरीके से बनेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि पूछेगा, हम लोग प्लेन वेव पढ़े हुए हैं तो हम लोग मतलब ये पढ़ेंगे कि वीविंग फैब्रिक कौन सी प्लेन वेव से बनती है या कौन सी क्या है डेनिम के से बनता है। तो इसी तरीके से हम लोग काफी चीजें पढ़ेंगे। कौन सी ट्विल बुनाई से बने कपड़े होते हैं, कौन सी जो है रिब बुनाई से होते हैं, कौन से सेटिन से होते हैं, कौन सा साटिन से कपड़े बनते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, प्लेन वेव, यानी पहले हम लोग पढ़ेंगे वीविंग फैब्रिक। वीविंग फैब्रिक। तो पहला क्या हम लोग पढ़ेंगे, प्लेन वेव। प्लेन वेव में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें प्लेन वेव से यानी सादी बुनाई से कौन कौन से कपड़े बनते हैं। सादी बुनाई में हम लोगों ने पढ़ा है और उससे कपड़े कौन कौन से बनते हैं। इसमें कैलिको है, क्या है केलिको, केलिको, और क्या है कैम्ब्रिक, कैम्ब्रिक क्लॉथ है। केलिको बनता है, कैम्ब्रिक बनता है, चीज क्लॉथ बनता है, चीज क्लॉथ, और क्या बनता है कि चीज क्लॉथ, आर्गेंडी, आर्गेंडी, कैनवास, कैनवास, लॉन क्लॉथ, लॉन क्लॉथ, और क्या बनता है कि मसलिन, लॉन क्लॉथ, मसलिन, और क्या बंटिंग परकेल, बंटिंग परकेल, और क्या है बॉयल जिंघम, बॉयल जिंघम, जिंघम, और क्या है कि चारम्यूज, चारम्यूज है, और क्या है चारम्यूज हो गया, चिन्स हो गया, और सीटोन, ऑर्गेन्जा, शिफॉन, और क्या है शिफॉन हो गया, और क्या है टफेटा, आटोमन, टफेटा, आटोमन, ट्विड, ट्विड, क्रस, और बटिस्ट, और क्या है ब्रेड क्लॉथ, ब्रेड क्लॉथ। तो ये जितना देख रहे हैं ना, ये सब किससे बनते हैं, सादी बुनाई से बनने वाले कपड़े हैं। एक बार फिर से देखिए, सादी बुनाई से कौन कौन से कपड़े बनते हैं। तो क्या बनता है कि केलिको, कैम्ब्रिक, क्या बनता है केलिको बनता है, कैम्ब्रिक बनता है, चीज क्लॉथ, और क्या आर्गेंडी ना, चीज क्लॉथ और आर्गेंडी है, आर्गेंडी, कैनवास, लॉन क्लॉथ, और क्या है मसलिन, चिन्स, मसलिन, बंटिंग, परकेल, बॉयल, जिंघम, चारम्यूज, चिड्स, स्ट्रिटोन, आर्गेंजा, सिफॉन, टफेटा, आटोमन, ट्विड, क्रस, बटिस्ट और ब्रेड क्लॉथ। ये जितने हैं मतलब इसमें क्या है, ये देखिए आप लोग को रटना है। आप चाहे जैसे इसको समझिए, दो चार बार पढ़ेंगे तो उस टाइम एग्जाम्पल में जब क्या है ऑप्शन में करके आएगा तो आप समझ पाएंगे। ये सब जो है, ये सब जो कपड़े के नाम दिए हुए हैं, सिफान हो गया, टफेटा, आर्गेन्जा, चिड्स, बंटिंग, परकेल, बॉयल, जिंघम, ये सब क्या है चारम्यूज, ये सब प्लेन वीविंग के हैं। कितने हैं प्लेन वीविंग के, एक बार फिर से देखिए क्या कौन कौन से हैं। केलिको है, कैम्ब्रिक है, चीज क्लॉथ, आर्गेंडी, कैनवास, लॉन क्लॉथ, मसलिन, बंटिंग, परकेल, बॉयल, जिंघम, चारम्यूज, चिन्स, स्ट्रिटोन, आर्गेंजा, सिफॉन, टफेटा, आटोमन, ट्विड, क्रस, बटिस्ट, ब्रेड क्लॉथ। ये सब कपड़े किससे बनते हैं, सादी बुनाई के बनने वाले कपड़े हैं। चलिए अब देखते हैं, सादी बुनाई के बनने वाले कपड़े थे। अब देखते हैं बास्केट बुनाई से कौन से कपड़े बनते हैं। बास्केट बुनाई से,
बास्केट बुनाई से बनने वाले कपड़े। तो बास्केट बुनाई से बनने वाले कपड़े, इसे क्या बास्केट बुनाई क्या बोलते हैं? दुसुत्ती बुनाई। तो बास्केट बुनाई को क्या कहते हैं? दुसुत्ती बुनाई भी कहते हैं। अब इससे कौन कौन से बनते हैं? इससे बनते हैं बिशप क्लॉथ, मिशन क्लॉथ, बिशप क्लॉथ, मिशन क्लॉथ, और क्या है? बिशप क्लॉथ हो गया, मिशन क्लॉथ हो गया, और क्या हो गया कि नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड क्लॉथ, ऑक्सफोर्ड क्लॉथ, और क्या है कि मोक्स क्लॉथ, ऑक्सफोर्ड क्लॉथ, मोक्स क्लॉथ, और क्या है? फेरर क्लॉथ। ये सब जो है ना कपड़े, ये सब किसके? बास्केट बुनाई से बनने वाले कपड़े हैं। बास्केट बुनाई को दुसुत्ती बुनाई भी कहते हैं। बिशप क्लॉथ, मिशन क्लॉथ, ऑक्सफोर्ड क्लॉथ, मोक्स क्लॉथ और फेरर क्लॉथ, ये क्या है? बास्केट बुनाई से बनने वाले कपड़े हैं। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं कौन से? ट्विल बुनाई से बनने वाले कपड़े। ट्विल बुनाई से बनने वाले कपड़े। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से कपड़े बनते हैं। इसमें बनते हैं खाकी, कोवर्ट, खाकी हो गया, कोवर्ट हो गया, और क्या हो गया? खाकी हो गया, कोवर्ट हो गया, केंटन फ्लेनल हो गया, फ्लेनल, और क्या है कि कोवर्ट क्लॉथ हो गया, और क्या है? सर्ज है, कश्मीरे, कश्मीरे, डेनिम, गेवर्डीन, डेनिम, गेवर्डीन, जीन, ट्विड, ट्विड, मिल्टन, टेबल लिनन, लिनन, और क्या है कि सुराह, ब्रेड क्लॉथ, सुराह, ब्रेड क्लॉथ। देखिए अगर आपको एक ही नाम दो जगह मिले तो ये मत समझिएगा कि ये तो हमने सादी बुनाई में पढ़ा था, फिर हम लोग ट्विल बुनाई में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बुनाई से सिर्फ एक ही कपड़े बने ना। एक बुनाई से क्या है कि दो बुनाई से वही कपड़े तैयार किए सकते हैं, मतलब कपड़े जो हैं वो अलग अलग बुनाई से तैयार किए जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा? ट्विल बुनाई से बनने वाले कपड़े खाकी, कोवर्ट, केंटन, फ्लेनल, फ्लेनल और सर्ज, कश्मीरे, डेनिम, गेवर्डीन, जीन, ट्विड, मिल्टन, टेबल लिनन, सुराह और ब्रेड क्लॉथ हो गया। ये क्या है? ट्विल बुनाई से बनने वाले कपड़े हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिब बुनाई के बनने वाले कपड़े। रिब बुनाई के बनने वाले कपड़े। चलिए रिब बुनाई के बनने वाले कपड़े देखते हैं कौन कौन से हैं। तो रिब बुनाई के जो कपड़े बनते हैं ना, इसमें क्या है कि ब्रॉड क्लॉथ हो गया, और क्या? बेंगे लाइन, बेंगे लाइन हो गया, और क्या है? पापलिन, ओटोमन, पापलिन, ओटोमन, और क्या हो गया? टफेटा, टफेटा रेप। ये क्या है? रिब बुनाई के बनने वाले कपड़े हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सेटिन से जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेटिन में कौन सा प्रधान होता है? SATIN, साटिन की बात करेंगे, SATEEN, साटिन की बात करेंगे, इसको साटिन लिखते हैं। इसमें क्या है? कौन प्रधान है सेटिन बुनाई में? तो सेटिन बुनाई में कौन प्रधान है, यानी किसकी संख्या ज्यादा है? तो 1 2 3 4 5, कितने लेटर हैं? 5 लेटर हैं, यानी ये ताना प्रधान होगा। ताने की संख्या यहाँ पर ज्यादा होगी किसकी अपेक्षा? बाने की संख्या के। और साटिन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बाना प्रधान होगा। यहाँ पर 6 लेटर जो है 5 से अधिक है, यहाँ पर 6 लेटर है, तो यहाँ पर बाना प्रधान होगा। किसके? ताने की संख्या से ज्यादा किसकी होगी? बाने की संख्या होगी ना। ताने से ज्यादा कौन होगा? बाना होगा। यहाँ बाने से ज्यादा कौन होगा? ताना होगा। तो सेटिन बुनाई के बनने वाले कपड़े कौन कौन से हैं? एक सेटिन है, दूसरा क्या है? क्रेप ब्रेक सेटिन, क्रेप ब्रेक
सेटिन, ये क्या हो गया, ये सेटिन बुनाई से बनने वाले कपड़े हैं। हमने देखे ट्विल बुनाई से, रिब बुनाई से, प्लेन रिब से और सेटिन से देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रेप बुनाई के बनने वाले कपड़े। क्रेप कैसे कपड़े होते हैं कि जिसमें क्या होते हैं, ऐठन जो होती है ना, तो क्रेप बुनाई से बनने वाले कपड़े इसको देखेंगे, क्रेप बुनाई। तो इसमें क्या है, ग्रेनाइट क्लॉथ है, ग्रेनाइट क्लॉथ। दूसरे नंबर पर क्या है कि क्या है, दूसरे नंबर पर सेंड क्रेप, सेंड क्रेप। तो ये क्या है, ग्रेनाइट क्लॉथ है और सेंड क्रेप है, क्रेप बुनाई से बनने वाले कपड़े हैं ये दोनों। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पाइल बुनाई। पाइल बुनाई से बनने वाले क्या है, वेलवेट है, वेलवेट है और वेलवेटीन है, वेलवेटीन है और क्या है, कार्ड्यूराय है, कार्ड्यूराय। ये तीनों क्या है, किससे बनते हैं, किस बुनाई से, पाइल बुनाई से। क्रेप बुनाई से ग्रेनाइट क्लॉथ बनता है, सेंड क्रेप बनता है। पाइल बुनाई से वेलवेट, वेलवेटीन, कार्ड्यूराय बनता है। अब नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे गाज बुनाई, जिसको बोलते हैं लीनो बुनाई, गाज बुनाई, बुनाई और क्या बोलते हैं, लीनो भी बोलते हैं, लीनो बुनाई। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं गाज बुनाई जो होता है ना, ये क्या होता है, इससे कंबल के वस्त्र बनते हैं। किस क्या बनते हैं, कंबल के वस्त्र, कंबल के वस्त्र। और क्या बनेंगे, अस्तर बनेंगे। और क्या बनते हैं, अपहोस्ट्री बनते हैं, अपहोस्ट्री। ये क्या है, गाज बुनाई या लीनो बुनाई से बनने वाले कपड़े हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं, जब नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे क्या है, गाज बुनाई से हो गया डॉबी वीव, जिसे क्या कहते हैं, बर्ड आई, डॉबी, डॉबी वीव, इसे क्या बोलते हैं, बर्ड आई वीविंग। इससे कौन से वस्त्र बनेंगे, तो इससे क्या बनते हैं, हक्का बैक, हक्का बैक और क्या कि ग्रेनाइट क्लॉथ, ग्रेनाइट क्लॉथ और क्या बनेंगे, सर्टिंग मद्रास, सर्टिंग मद्रास। जैकार्ड बुनाई की बात करेंगे तो जैकार्ड बुनाई से क्या बनते हैं, ब्रोकेड बनता है, ब्रोकेड और क्या कि डेमास्क और क्या मद्रास, क्या है, टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री बनता है। स्वीवेल से क्या बनेगा, स्वीवेल से तो डॉटेड स्विस, डॉटेड स्विस मद्रास, डॉटेड स्विस मद्रास। और क्या है कि लेपेड से, लेपेड से ग्रेनेडीन मद्रास, मद्रास। सियर सकर क्या करते हैं कि सिकुड़न का प्रभाव देते हैं, ये हम लोग जानते ही हैं। सियर सकर क्या करते हैं, सियर सकर की बात की जाए, सियर सकर ये सिकुड़न का प्रभाव देते हैं, सिकुड़न का प्रभाव देते हैं। सियर सकर सिकुड़न का प्रभाव देते हैं। और साटिन जो है चिकना होगा, चमकदार होगा और कैसा होगा कि मुख्य एवं मंद पिछला भाग होगा। टेरी टावलिंग क्या है कि सतह पर, टेरी टावलिंग में क्या होगा, सतह पर फंदे होंगे। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, टेरी टावलिंग में, टावलिंग में क्या होगा कि सतह पर फंदे होते हैं, सतह पर फंदे होते हैं। टेरी टावलिंग में सतह पर फंदे होते हैं। और मखमल पाइल में क्या होगा, छोटा मुलायम घना कट होगा। कि आप लोग जानते हैं, जब आप लोगों ने वीविंग पढ़ा था तो क्या होता है, कट क्या होता है, कट पाइल हम लोगों ने पढ़ा है ना, पाइल बुनाई में। और क्या होगा, लूप क्या होते हैं, तो ये क्या है, छोटा मुलायम घना कट होगा जो फंदे की तरह, लूप की तरह रहता है, उसको कट कर दिया जाता है। क्रेप बुनाई में इसमें क्या होती है, ऐठन ज्यादा होती है, ज्यादा ट्विस्ट करके बनाया जाता है। ग्रेनाइट क्लॉथ बनते हैं, सेंड क्रेप बनते हैं। पाइल बुनाई की बात करेंगे तो वेलवेट, वेलवेटीन, कार्ड्यूराई ये सब बनते हैं। गाज बुनाई, लिनो बुनाई की बात करेंगे, इससे क्या बनते हैं, कंबल के वस्त्र, अस्तर, अपहोस्ट्री बनते हैं।
डॉबी वीव से क्या है कि बर्ड आई वीविंग होती है ना, इसको बोलते हैं हक्का बैक, इससे बनते हैं ये ना बर्ड आई की तरह। जैसे कि इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो है कि जो ज्यामितीय डिजाइन होती है उस तरीके से होती है। ये देखिए ऐसे से होता है और यहाँ पर ऐसे से बनता है। ये क्या है, डॉबी वीव है। देखने पर कैसी होती है, चिड़िया की आंख की तरह दिखाई देती है। जैकार्ड बुनाई, ब्रोकेट, डेमास्क और क्या टेपेस्ट्री बनते हैं। स्वीवेल से क्या होता है, डॉटेड स्वीव या मद्रास की मतलब डिजाइन बनती है, कपड़े तैयार किए जाते हैं। लेपेट से ग्रेनेड क्या है, ग्रेनेडियम और मद्रास की मतलब क्या है, वस्त्र निर्माण होते हैं। हमने क्या देखा, क्रेप यार्न में क्या देखा कि इसमें क्या होगा कि ऐंठन अधिक होती है। अच्छा एक चीज और देखते हैं कि यहीं पर कॉर्क स्क्रू यार्न, कार्क स्क्रू यार्न से विभिन्न ऐंठन वाले क्या है कि प्लाई से बनाया जाता है। अच्छा अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ टर्मोलॉजी ना, ये हमने देखे, क्या हमने समझा कि किस बुनाई से कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि पूछ लेगा पायल बुनाई से कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, उसमें ऑप्शन दे देगा। चलिए अब हम जो क्या समझेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी जो टेक्सटाइल की, कि किसको टेक्सटाइल के क्षेत्र में, जैसे कि होता नहीं है कि कोई जैसे अगर जैसे क्या है कि कृषि के क्षेत्र में कोई ज्ञान रखने वाला है तो उसे क्या बोलते हैं ना, अगर क्या है कि अगर कोई जैसे पोयम लिखता हो तो उसे क्या बोलेंगे ना, कवित्री बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, अपना अलग अलग टेक्सटाइल के क्षेत्र में मतलब जो भी कार्य करते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उसके क्या है कुछ शब्द अलग अलग हैं, तो उसी चीज को हम लोग को पढ़ना है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। पहला क्या है, स्टाइल। पहला क्या है, स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, जो स्थिर हो, यह बदलती नहीं है। ये क्या होती है, यह स्थिर होती है, स्थिर होती है और क्या है कि होती है, बदलती नहीं है, बदलती नहीं है। यह क्या होती है, स्थिर होती है और बदलती नहीं है। आप लोग खुद ही जानते होंगे कि ये क्या होता है, ये एक जगह स्थिर होता है। मतलब स्टाइल, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं अरे वो देखो पापा के स्टाइल में चल रही हैं, तो क्या मतलब वो क्या है, वो स्थिर होती है, उसको बदला नहीं जा सकता। वो पापा की अपनी स्टाइल होती है, अपने वो मम्मी की तरह खाना बना रहे, मम्मी की स्टाइल में खाना, अरे आज खाना बना है बिल्कुल मम्मी की तरह ना, मम्मी की स्टाइल में बना है, वो मम्मी के स्टाइल में क्या है कपड़े पहने हैं। तो ये क्या है, अपना अपना एक अलग स्टाइल होता है। ये क्या होती है, ये स्थिर होती है और बदलती नहीं है, ये स्टाइल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फैशन। अच्छा फैशन क्या होता है, फैशन होता है यह वह चीज होती है ना जो बड़ी जनसंख्या में क्या होता है कि स्वीकार कर लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फैशन। हम लोगों ने फैशन साइकिल में पढ़े थे, उसमें क्या है कि जो स्टेप, उसका 5 चरण जो होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। क्या इंट्रोड्यूस पढ़ा था, यानी इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जिसको नवाचार बोलते हैं। फिर वो क्या होता है कि राइज पे चढ़ता है ना, राइज पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था, पीक पढ़ा था ना, और हम लोगों ने क्या समझा था, फिर डिक्लाइन पढ़ा था। फिर क्या है, आउट ऑफ फैशन। कोई फैशन मार्केट में आता है, वो क्या है, कोई फैशन आया मार्केट में, वो मार्केट तक पहुंचा ना, उसके बाद क्या है कि कुछ लोगों ने उसको जाना, मार्केट में कोई फैशन आया, कुछ लोग क्या है उससे परिचित हुए, फिर वो फैशन जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, और वो क्या है कुछ लोगों तक पहुंचा, तो क्या है कि राइज, अब वो चढ़ रहा है ऊपर। फिर एक समय क्या आता है, वो फैशन जो है काफी पीक पर होता है, यानी उस फैशन के कपड़े जो होते हैं वो सबके पास तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो पीक से क्या होते हैं, धीरे धीरे जब वो हर घरों में हर लोग क्या है उसको ले लेते हैं, सबके तक वो पहुंच जाता है, फिर वो फैशन जो है वो धीरे धीरे आउट होने लगता है, यानी डिक्लाइन होने लगता है। एक समय आता है वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। कोई भी फैशन आप लोग देखते होंगे इसी तरीके से क्या होता है, चलता है। फैशन कोई वस्त्र के क्षेत्र में नहीं होता, फैशन खाने के क्षेत्र में हो सकता है। फैशन शादी विवाह के ट्रेंड में देखते होंगे कि अरे इस टाइम जो है ऐसा ट्रेंड चल रहा है, शादी विवाह में भी इस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं। खाने पीने के क्षेत्र में होता है कि कोई चीज खा रहे हैं। पहनने के क्षेत्र में होता है, हेयर स्टाइल के क्षेत्र में होता है। मतलब आप देखते हैं फैशन जो है वो हर क्षेत्रों में पाया जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैशन जो है ये वस्त्र के ही क्षेत्र में होता हो। तो ये हम लोगों ने क्या है फैशन के स्टेप देखे। इसमें क्या है 3 थ्योरी थी ना, एक क्या है ट्रिकल डाउन था, ट्रिकल
अब था और क्या है कि तीसरा जो है कि ट्रिकल जो है, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अप, और क्या था तीसरा फैशन, वो आप लोग जरूर से बताइएगा तीसरा फैशन। अच्छा अभी हम बताते हैं, लेकिन तब तक हम क्या देखते हैं, फैशन देखते हैं। फैशन क्या है? फैशन वह चीज है जो समाज द्वारा क्या होता है, स्वीकार कर लिया जाता है, यानी एक बड़ी जनसंख्या उसको स्वीकार कर लेती है समाज द्वारा। कह सकते हैं फैशन जो है समाज द्वारा या बड़ी जनसंख्या स्वीकार कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं, स्वीकार कर लेती है, उसे क्या बोलते हैं, फैशन बोलते हैं। यही क्या हो गया, फैशन हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर पर देखते हैं क्लासिकल। क्लासिकल क्या होता है? देखिए क्लासिकल होता है ना, वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा चलता है। जैसे आप बनारस की साड़ी देखेंगे ना, बनारस की साड़ी क्या है, जो बनारसी साड़ी है वो क्या कभी बदलता है, उसका ट्रेंड हमेशा रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। और क्या, गुजरात की पटोला हो गई, राजस्थान की बांधनी हो गई, यानी टाई एंड डाई की जो कपड़े होते हैं, तो राजस्थान की बांधनी हो गई, गुजरात की पटोला हो गई, और क्या कि कहाँ की, बनारस की जो बनारसी साड़ी हो गई, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं क्लासिकल, यानी ये कभी बदलते नहीं है, हमेशा चलते हैं। तो क्लासिकल क्या होता है, क्लासिकल जो हमेशा चले, जो हमेशा चले ना, जो हमेशा चले, कभी भी पुराना ना हो, कभी पुराना ना हो। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि गुजरात की पटोला, और क्या, बनारसी साड़ी, और क्या, मतलब इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि जो मतलब ये क्या है, ये हमेशा चलता है, कभी ये बदलता नहीं है, क्लासिकल हो गया। स्टाइल देखा हमने, स्टाइल क्या समझा, स्थिर होती है, बदलती नहीं है, अपनी अलग एक स्टाइल होती है। फैशन क्या होता है, समाज द्वारा बड़ी जनसंख्या जब उसको स्वीकार कर लेता है तो वो फैशन कहलाता है। क्लासिकल क्या होता है, ये हमेशा चलता है, ये बदलता नहीं है। अब चौथे नंबर पर देखेंगे फेड। ये क्या होता है, ऐसा फैशन जो कम समय तक बाजार में रुक पाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ फैशन आते हैं, वो कम ही समय तक क्या होते हैं कि बाजार में रुकते हैं, उसके बाद मतलब काफी कम समय तक, मतलब कम लोग उसको, मतलब क्या है, कम लोग उसको पसंद करते हैं ना, ऐसा फैशन कि जो कम लोग उसको पसंद करते हैं, उसके बाद क्या है, वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। वो क्या है फिर, मतलब क्या है कि मतलब आया मार्केट में, कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला। ये फैशन में आया, अरे बहुत ज्यादा इसको सब लोग पसंद नहीं किए, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत से फैशन ऐसे होते होंगे, आप लोग जानते होंगे, क्या जरूरी नहीं है कि जो मार्केट में फैशन आया वो फैशन सब लोगों ने पसंद किया ना। क्या आप बताइए, ये जो एक लोग का नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ, उर्फी जावेद, क्या वो जितने कपड़े पहनती हैं क्या वो सबको पसंद में आते हैं? हाँ, नहीं ना। तो मतलब वही चीज है कि बहुत से फैशन ऐसे होते हैं कि जो मार्केट में आते हैं, लोगों द्वारा नहीं पसंद होते, कब मार्केट में आया और चला गया, उसी को क्या बोलते हैं, फेड बोलते हैं। ऐसा फैशन जो कि कम समय तक बाजार में रुक पाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फेड। अब नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, पहले बने कपड़े में जो, मतलब इसमें क्या है, पहले जो बने हुए कपड़े होते हैं, पहले बने कपड़े में क्या है, आइडिया द्वारा नया पैटर्न देना, तो पहले बने कपड़े में आइडिया द्वारा नया पैटर्न देना, ये क्या कहलाता है, मतलब स्टाइल में, ये भी कह सकते हैं स्टाइल में परिवर्तन द्वारा नयापन लाना, यही नया पैटर्न जो बना वो क्या कहलाया, ट्रेंड कहलाया। जैसा कि आउट ऑफ फैशन हो गया, अब उसमें कुछ नया स्टाइल, मतलब कुछ नया पैटर्न दे दिया जाए, वही जो नया पैटर्न दिया गया है वही नया पैटर्न क्या कहलाएगा, ट्रेंड कहलाएगा ना। तो हमने क्या समझा, चलिए एक बार फिर से समझते हैं। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल स्थिर होती है, बदलती नहीं है, ये समझा। उसके बाद फैशन क्या होता है, जब कोई मार्केट में कोई फैशन है, कोई भी चीजें नई आती हैं, वो क्या है, बड़ी जनसंख्या में समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फैशन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने क्या समझा, क्लासिकल समझा।
क्लासिकल क्या है, जो हमेशा चले, कभी भी पुराना ना हो। गुजरात की पटोला बनारसी साड़ी ये क्या है, ये कभी पुरानी नहीं होगी, ये हमेशा चलेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल बोलते हैं। फेड क्या है, ऐसा कपड़ा जो कि कम समय तक बाजार में रुक पाता है, उसके बाद ये आउट ऑफ फैशन हो जाता है, ये क्या है, फेड कहलाता है। ट्रेंड क्या है, पहले बने कपड़े में कुछ नया आइडिया देना, नया पैटर्न देना, वही नया पैटर्न, नया आइडिया क्या कहलाएगा, ट्रेंड कहलाएगा। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, सिक। अब ये सिक क्या है, इसको देखते हैं। क्या है कि ये इटालियन भाषा का शब्द है। कैसा, इटालियन भाषा का शब्द है। सिक क्या है, इटालियन भाषा का शब्द है। स्मार्ट और स्टाइलिश फैशन, ये क्या कहलाएगा, सिक कहलाता है। स्मार्ट और स्टाइलिश फैशन क्या कहलाता है, कि सिक कहलाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कपड़े में क्या है, टेक्निकल का प्रयोग। स्मार्ट मतलब स्मार्ट और स्टाइलिश फैशन, कि आप लोग देखते हैं ना, कि देखे होंगे कि क्या है कि कपड़े में आजकल क्या है, लाइट लगा दी जा रही है, उसमें क्या है, लाइट लग रही है। और क्या कि कपड़े को आप पहनिए तो उसमें क्या है, कुछ इस तरीके से, जैसे चिड़िए वगैरह की तरह से पहनिए तो वो उसके पंख निकल आते हैं, इस तरीके से क्या है, ये सब क्या है, स्मार्ट और स्टाइलिश फैशन है। कुछ इसमें टेक्निकल का उपयोग कर दिया जा रहा है, यही क्या है, कि यही सिक कहलाता है। एक बार फिर से समझिए, सिक क्या है, सिक जो है एक प्रकार का स्मार्ट और स्टाइलिश फैशन है। जैसा कि आप मतलब अगर इसको आप समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट आप समझेंगे उर्फी जावेद के कपड़े को। वो क्या है, मतलब अब कपड़े में क्या है, बल्ब लग जा रहा है, उसमें क्या है, चिड़िए की तरह क्या है, पंख निकल आते हैं, ये सब क्या है, ये सब स्मार्ट और स्टाइलिश फैशन होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कटूर। ये क्या है, कटूर किसको बोलते हैं, फैशन डिजाइनर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फैशन टेक्सटाइल के क्षेत्र में फैशन डिजाइनर को क्या बोला जाता है, कटूर बोलते हैं। फैशन डिजाइनर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कटूर बोलते हैं। अल्टा मोडा किसको बोलते हैं, अल्टा मोडा, ये इटालियन डिजाइनर को बोलते हैं। किसको, इटालियन डिजाइनर को बोलते हैं। अल्टा मोडा इटालियन डिजाइनर को बोला जाता है। और क्या कि हार्ट कटूर किसको बोलते हैं, हाई क्लास फैशन डिजाइनर को। हाई क्लास फैशन डिजाइनर को। एक बार फिर समझिए, सिक क्या है, इटालियन भाषा का शब्द है। स्मार्ट और स्टाइलिश फैशन क्या है, सिक है। कटूर किसको बोलते हैं, फैशन जो डिजाइनर होते हैं, जो फैशन का डिजाइन करते हैं, उनको फैशन डिजाइनर बोला जाता है। अल्टा मोडा किसको बोलते हैं, इटालियन डिजाइनर को बोलते हैं। और हार्ट कटूर किसको बोलते हैं, जो हाई क्लास फैशन डिजाइनर होते हैं, उनको हार्ट कटूर बोला जाता है। अब नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे, देखिए कटूर फैशन डिजाइनर और हार्ट कटूर किसको बोलेंगे, हाई क्लास फैशन डिजाइनर। अल्टा मोडा इटालियन डिजाइनर, तीनों नाम यहीं पर है, तो आप इसको जरूर से आप समझकर अपने से ही समझ लीजिए, याद होना चाहिए चाहे जैसे याद हो। अब उसके बाद देखते हैं कि बी स्पोक, कि ये ग्राहक के कहे अनुसार वस्त्र का निर्माण। अब ये क्या है, बी स्पोक क्या है, कि ग्राहक के कहे अनुसार वस्त्र का निर्माण करना क्या कहलाता है, कि बी स्पोक कहलाता है। मतलब जैसे कि आप लोग कपड़े बनवाने जाते होंगे तो बताते होंगे ना कि इस तरीके से, मतलब कपड़े जो है इस शेप में बनाइएगा, इतनी बड़ी इसकी आस्तीन बनाइएगा, ये गले पे इस तरीके से कॉलर बनाइएगा। तो जो भी चीज आप बताते हैं आपके कहे अनुसार, जिस तरीके से वो क्या है, टेलर जो आपके कपड़े बना के देगा वो क्या कहलाएगा, बी स्पोक कहलाएगा। मतलब ग्राहक के कहे अनुसार वस्त्र का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है, बी स्पोक कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या पीट अपोर्टे। पीट अपोर्टे क्या है, पहनने के लिए तैयार कपड़े, पहनने के लिए
तैयार कपड़े, पहनने के लिए तैयार कपड़े मतलब वो क्या है, बिल्कुल आपको बना बनाया मिल रहा है। यानी जो रेडीमेड गारमेंट होते हैं, कभी कभी आप अगर लेने जाते होंगे, सूट लेते होंगे ना आप लोग, तो क्या करते होंगे कि मतलब सूट के कपड़े लेते हैं होंगे, या तो कपड़े लेते होंगे या तो वो क्या है रेडीमेड सूट लेते होंगे। वो बिल्कुल तैयार कपड़े हैं, बस आपको क्या करना है, उसको पहनना है, मतलब उसको क्या करना है, बस वेयर करना है। तो यही क्या कहलाएंगे, प्रीट अपोर्टे, पहनने के लिए तैयार कपड़े। एक बात फिर से समझिए कि हमने क्या समझा, कटूरे क्या है, कटूर क्या है, फैशन डिजाइनर है, और क्या है, अल्टा मोडा इटालियन डिजाइनर है। इटालियन डिजाइनर को अल्टा मोडा बोलते हैं। हॉट कटूर को क्या बोलते हैं, हाई क्लास फैशन डिजाइनर। और सिक क्या है, इटालियन भाषा का शब्द है, जो क्या है स्मार्ट और स्टाइलिश फैशन को सिक बोलते हैं। बी स्पोक, ग्राहक के कहे अनुसार कपड़े निर्माण करना, ये क्या कहलाता है, बी स्पोक कहलाता है। प्रीट अपोर्ट क्या कहलाता है, पहनने के लिए तैयार कपड़े, यानी वो कपड़े क्या है, बिल्कुल पहनने के लिए रेडी है, आपको क्या करना है कि पहनना है बस। और उसके बाद क्या है, अवंत गार्ड, अवंत गार्ड, अवंत गार्ड क्या है, गैर रूढ़िवादी फैशन, रूढ़िवादी फैशन। तो अवंत गार्ड क्या है, गैर रूढ़िवादी फैशन है। अब आगे देखते हैं, रंचिंग क्या होता है, रंचिंग। तो रंचिंग देखें तो इसको क्या बोलते हैं, चुन्नट बनाना, चुन्नट बनाना। अब ये देखिए कि मेरे सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जैसे कोई फ्रॉक है या स्कर्ट है ना, तो ये क्या है, यहाँ पर ऐसे से चुन्नट बना के, ये एकदम बारीक इस तरीके से ऐसे ऐसे ना चुन्नट बना के ये कपड़े सिल दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है, इससे घेरा काफी हो जाता है। तो रंचिंग मतलब होता है चुन्नट बनाना। तो रंचिंग का अर्थ क्या हो गया, चुन्नट बनाना। अब आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि सियरिंग, सियरिंग क्या है कि इलास्टिक के साथ चुन्नट बनाना, इलास्टिक के साथ चुन्नट बनाना, मतलब उसमें इलास्टिक का प्रयोग न किया जाए तो चुन्नट बनाया जाए, तो आप रंचिंग बोलेंगे। उसी में इलास्टिक डालकर क्या करते हैं कि उसको इलास्टिक डालकर उसके बाद चुन्नट बनाते हैं, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको सियरिंग बोलेंगे। आगे देखते हैं श्रग, श्रग क्या है, ये लंबा जैकेट है, लंबा जैकेट, जो लंबा कपड़ा ऊपर से पहनते हैं, पूरा क्या है, मतलब यहाँ से क्या है, पूरा पैर तक रहता है, वही लंबा जैकेट जो पहनते हैं उसको बोलते हैं श्रग। और आप लोग श्रग को जानते भी होंगे, उसको मतलब क्या है, पूरा मतलब उसमें फुल होता है, यहाँ से पूरा क्या है, पैर तक वो कपड़ा होता है। लंबा जैकेट जैसे जैकेट होता है, वो भी उसी तरीके से होता है। इस टाइम थोड़ा फैशन में ये कम है, लेकिन एक टाइम ये क्या था, बहुत ज्यादा ये था, सब लोग इसको क्या है, देखिए सूट पे भी पहनते थे, लहंगे पे भी लंबा जैकेट पहनते थे। तो श्रग क्या है, ये लंबा जैकेट है। अब आगे देखते हैं क्या कि सिलहोटे, सिलहोटे क्या है, किसी कपड़े की बाह्य मुख्य संरचना, किसी कपड़े की बाह्य मुख्य संरचना, जैसे कि ए शेप हो, जैसे कि कहते नहीं है कि किस शेप का है, ए शेप लाइन। और क्या लिख सकते हैं कि एल लाइन, और क्या लिख सकते हैं, यू लाइन, अम्ब्रेला कट, ऐसे कहते हैं ना कि वी शेप का है, ये कपड़ा बिल्कुल वी शेप का है ना। तो देख रहे होंगे कि ये जो एक मतलब फ्रॉक आता है, तो फ्रॉक में क्या होता है कि थोड़ा सा लॉन्ग फ्रॉक होता है, वो क्या कि मतलब आप पैर के नीचे से थोड़ा सा ऊपर होता है, वो मतलब बीच में ऐसे कटा हुआ होता है इस तरीके से ना। तो वो क्या सूट ही होता है, कुर्ती की तरह से ऐसे कटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, वी शेप। तो इस तरीके से देखिए, सिलहोटे क्या है, किसी कपड़े की बाह्य मुख्य संरचना। आप उसको देखकर उसको आप देख लीजिए, देख के बता सकते हैं किस शेप का है, उसको क्या बोलेंगे कि किस शेप का है, यानी किस शेप का है उसको क्या बोलेंगे कि सिलहोटे। तो श्रग क्या है, लंबा जैकेट है। सियरिंग क्या है, इलास्टिक के साथ चुन्नट बनाना। रंचिंग क्या है, चुन्नट, रंचिंग चुन्नट है। और क्या है,
शेयरिंग क्या है, इलास्टिक के साथ इलास्टिक डालकर उसके बाद क्या करते हैं, चुन्नट दे दिया जाता है। और श्रग क्या है, लंबा जैकेट है। और सिलहोटे क्या है, किसी कपड़े की बाह्यमुखी संरचना, देख कर पता चले कि ये यू शेप का है, एल शेप का है, किस शेप का है। तो उसके बाद क्या है, सिलहोटे। और क्या है, ये देखे भी होंगे कि क्या है, ये कपड़े जो है, जैसे कि कोई फ्रॉक है मान लीजिए, ये मान लीजिए इस तरीके से है, और यहाँ पर इस तरीके से ना। अब ये क्या है, एक कपड़े देखते होंगे इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कटा होता होगा ना। ये क्या है, यहाँ पर सिर हो गया, ये हाथ हो गई, हाथ हो गया, यहाँ पर सिर हो गया, ये देखिए एक लड़की तैयार हो गई ना, ये पैर हो गया। तो ये क्या है, अब ये जो इस शेप का है, ये देखिए, ये देख के पता क्या चल रहा है, एक इस शेप का आता है, ऐसे बीच में ऐसे कपड़े रहेंगे, ऐसे रहते हैं ना। और यू कट देखेंगे, अम्ब्रेला कट, ये इस तरीके से रहेगा ऐसे। तो ये क्या है, ये सिलहोटे है, कपड़े की बाह्यमुखी संरचना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, गॉर्डेट। गॉर्डेट क्या है कि त्रिभुजाकार का कपड़ा जोड़ना, त्रिभुजाकार का कपड़ा जोड़ना, यानी त्रिभुजाकार का कपड़ा जोड़ना किसी कपड़े में। जैसे कि तो किस लिए जोड़ा जाता है, ये इसलिए जोड़ा जाता है कि जहां जहां पर दबाव ज्यादा पड़ती है, जैसे कि आस्तीन के नीचे, जैसे हाथ उठाने पर क्या होता है, वो फटने का डर रहता है, तो वहां पर भी त्रिभुजाकार कपड़ा जोड़ दिया जाता है। जब स्कर्ट आप देखे होंगे, इस तरीके से जो स्कर्ट बनता है, ये मान लीजिए ये स्कर्ट है ना, तो ऐसे क्या है, ये कभी कभी आप देखते होंगे इसमें घेरे को बढ़ाने के लिए इस तरीके से ऐसे ऐसे इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, त्रिभुजाकार कपड़ा जोड़ा जाता है ना। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिभुजाकार का, ये त्रिभुज है, त्रिभुजाकार का कपड़ा क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है घेरे को बढ़ाने के लिए। और क्या देखते होंगे कि जो पैंट होता है ना, पैंट इस तरीके से, तो ये क्या मान लीजिए ये पायजामा है, यहाँ पर इस तरीके से त्रिभुजाकार का कपड़ा जोड़ दिया जाता है। ये तो ये देखेंगे कि त्रिभुजाकार का कपड़ा जोड़ना, इसको क्या बोलते हैं, गॉर्डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉर्डेट बोलते हैं, घेरे को बढ़ाने के लिए। और क्या करते हैं, जहां दबाव पड़ता है वहां पर त्रिभुजाकार का कपड़ा जोड़ दिया जाता है। पेप्लम, पेप्लम क्या होता है इसको समझेंगे। पेप्लम क्या होता है, यानी कमर के पास क्या होता है, झालर लगाना। ये देखिए, कमर के पास क्या होता है कि झालर लगाना। ये यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे कपड़े जो मतलब घेरे, ये फ्रॉक है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे, यही कमर के पास भी इस तरीके से झालर लगता है, यही क्या कहलाता है, कि पेप्लम कहलाता है। तो समझ, वैसे तो ये अच्छा बन गया है ना, काफी अच्छा बन गया। तो ये क्या है, इसका मतलब हमको आर्ट लेना चाहिए था। तो ये क्या है कि पेप्लम है। पेप्लम क्या है कि कमर के पास क्या है, झालर लगाना, यहाँ पर इस तरीके से झालर लगा दिया देना, यही क्या कहलाता है, पेप्लम। गॉर्डेट समझाया, ये त्रिभुजाकार का कपड़ा जोड़ना, पेप्लम की झालर लगाना, ये हम लोगों ने समझा। रंचिंग, चुन्नट देना, सियरिंग, इलास्टिक के साथ चुन्नट देना, श्रग एक लंबा जैकेट होता है। और क्या हम लोगों ने समझा, सिलहोटे मतलब क्या है, किसी भी कपड़े की शेप, मतलब उसको जो बाहरी उसका आवरण है, जो देखकर मतलब समझ में आए, तो किसी भी कपड़े की शेप क्या है, क्या कहलाती है, कि सिलहोटे कहलाती है। और हमने गॉर्डेट देखा और पेप्लम देखा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कमर के पास झालर लगाना, ये पेप्लम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या, गोरे। अच्छा, इसको देखते हैं, ये क्या है, प्लेट्स के द्वारा, प्लेट्स के द्वारा, प्लेट्स के द्वारा कपड़ा बनाना, मतलब क्या है, प्लीट्स के द्वारा कपड़ा बनाना। आप लोग ये जो है प्लीट्स देखते होंगे, चुन्नट और प्लीट्स में बहुत अंतर है।
प्लीट्स देखते होंगे, ये ज्यादातर आप किसमें देखते होंगे, जो स्कूली ड्रेस का स्कर्ट आता है उसमें क्या कि चौड़े चौड़े क्या होते हैं कि ये इतने छोटे छोटे प्लीट्स बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। यानी प्लीट्स के द्वारा क्या होते हैं कि कपड़ा बनाना, तो ये क्या हो गया, गोरे हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, मिडरिफ योक। मिडरिफ योक क्या होता है, किसी भी कपड़े के बीच, किसी भी कपड़े के बीच की, किसी भी कपड़े के बीच की क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन जो कि क्या होती है कि जो कि ब्रेस्ट लाइन के नीचे होती है, नीचे होती है। इसको भी देखिए आप लोग, ये है ना, यहां पर इस तरीके से जो क्षैतिज लाइन होती है, यही क्या कहलाती है कि इसको बोलते हैं मिडरिफ योक, यानी बीच में वो लाइन होती है उसको बोलते हैं मिडरिफ योक। अब आगे देखेंगे बेस्क्यू। अब ये बेस्क्यू क्या है कि टाइट फिटेड क्लॉथ, जिसके नीचे क्या होता है, झालर लगा होता है। टाइट फिटेड क्लॉथ जिसके नीचे झालर लगा हो, जिसके नीचे झालर लगा हो, जिसके नीचे क्या है, झालर लगा हो, तो क्या कहेंगे उसको, टाइट फिटेड क्लॉथ। अच्छा यहीं पर हम आपसे पूछे, देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है पेप्लम क्या है, पेप्लम क्या है, तो क्या है, पहला एक प्रकार का आस्तीन है, एक प्रकार का आस्तीन है, और क्या, कमर पर जुड़ा हुआ छोटा सा फैला हुआ कपड़ा, कमर पर जुड़ा छोटा सा कपड़ा, और क्या, एक प्रकार की स्कर्ट, एक प्रकार की स्कर्ट, और क्या, एक कपड़े का पैटर्न। तो क्या है कि पेप्लम क्या है, तो यही हम लोगों ने पढ़ा, कमर पर जो जुड़ा छोटा सा कपड़ा होता है, यही क्या होता है, पेप्लम होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है ना। अब आगे देखते हैं, ये हम लोग क्या समझ रहे हैं, बेस्क्यू, टाइट फिटेड क्लॉथ जिसके नीचे क्या है, झालर लगा है। वो तो मुझे क्वेश्चन याद आ गया, इसीलिए हमने कहा कि नया क्वेश्चन है, तो मतलब इसी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसी को समझते हैं। बेस्क्यू क्या है, टाइट फिटेड क्लॉथ जिसके नीचे क्या है, झालर लगा हो। और क्या होता है कि एड्रोजीनस, ये क्या होता है, एड्रोजीनस होता है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए फैशन तत्व। एड्रोजीनस किसके लिए वो होता है, पुरुष महिला के मतलब के लिए क्या है, पुरुष महिला के लिए फैशन तत्व, फैशन तत्व, ये क्या हो गया, एड्रोजीनस हो गया ना। और क्या है कि कैप्सूल वार्डरोब, कैप्सूल वार्डरोब, ये क्या है, कैप्सूल वार्डरोब है, यानी क्या है, अनावश्यक, क्या है, आवश्यक और बहुमुखी कपड़ों का एक छोटा संग्रह, ये क्या हो गया, ये हो गया कैप्सूल वार्डरोब, आवश्यक और बहुमुखी कपड़ों का एक छोटा संग्रह कैप्सूल वार्डरोब कहलाता है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं कि ये
उसके बाद देखते हैं एथलीजर क्या है। एथलीजर क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, खेल गतिविधियों खेल गतिविधियों खेल गतिविधियों और रोजमर्रा के उपयोग के लिए कैजुअल पहनावा। कैजुअल पहनावा। तो देखिए समझते हैं इसको फिर से एक बार। बेस्क्यू क्या है, टाइट फिटेड क्लॉथ जिसके नीचे क्या होता है कि झालर लगा होता है ना, तो इसको बोलते हैं बेस्क्यू बोलते हैं। एड्रोजीनस क्या है, पुरुष महिला के लिए फैशन तत्व, उसकी इसके लिए क्या बोलते हैं, एड्रोजीनस बोलते हैं। और क्या है कैप्सूल, कैप्सूल क्या होता है, छोटा होता है। वार्डरोब, कैप्सूल वार्डरोब यानी आवश्यक और बहुमुखी कपड़ों का एक छोटा संग्रह होता है, कैप्सूल वार्डरोब उसको बोलते हैं। और क्या होता है कि, और हमने क्या समझा कि एथलीजर क्या होता है, इसे बोलते हैं खेल गतिविधियों और रोजमर्रा के उपयोग के लिए जो कैजुअल पहनावा होता है, जो कि खेल जब कोई मतलब क्या होते हैं कि खेलने के लिए वो पहनावा वो उस तरीके का होता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, खेल गतिविधियों और रोजमर्रा के उपयोग के लिए कैजुअल पहनावा। तो हमने क्या देखा कि बेस्क्यू देखा और एड्रोजिनस देखा, कैप्सूल वार्डरोब देखा और क्या एथलीजर ये देखा। अब आगे देखते हैं क्या, बायस कट। क्या होता है बायस कट। बायस कट क्या होता है कि जब कपड़े को कट किया जाता है तो बोला जाता है, अगर बोला जाए कि इस कपड़े को बायस कट करिए, यानी किस अंश के डिग्री के कोण पे कटता है, किस डिग्री पर कटता है, तो आप क्या कहेंगे 45 अंश के। कितने 45 अंश के क्या है कोण पर कटता है। ये क्या होता है काटने का तरीका, या ये भी कह सकते हैं इसको बोलते हैं बायस कट। अगर 45 अंश के कोण पर उसको काटा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे कि बायस कट बोलेंगे। कोण पर काटा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे कि बायस कट बोलेंगे। बोहो क्या होता है, बोहो ये क्या होता है, बोहो फैशन है। ये क्या है, एक प्रकार का फैशन है, एक प्रकार का फैशन है। ये कलात्मक स्वतंत्र और जातीय शैलियों का मिश्रण होता है। बोहो क्या होता है, कलात्मक स्वतंत्र और जातीय शैलियों का मिश्रण। कलात्मक स्वतंत्र जातीय शैलियों का मिश्रण क्या कहलाता है, बोहो कहलाता है। बायस कट क्या है कि जब 45 अंश के कोण पर कपड़े को काटने का तरीका बायस कट कहलाता है। बोहो कलात्मक स्वतंत्र जातीय शैलियों का मिश्रण होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये बोहो हो गया। अवंत गार्ड, ये देखिए कि नवीन प्रयोगात्मक फैशन, शायद हमने इसको पढ़ा है, नवीन प्रयोगात्मक फैशन। ये क्या हो गया अवंत गार्ड, नवीन प्रयोगात्मक फैशन। नवीन प्रयोगात्मक फैशन अवंत गार्ड हो गया। फैशन में मोनोक्रोम का क्या मतलब होता है, अगर ये पूछा जाए कि फैशन में मोनोक्रोम का क्या मतलब होता है, तो आप क्या बोलेंगे, फैशन में मोनोक्रोम का मतलब क्या होता है, एक ही रंग की श्रृंखला। मतलब मोनो मतलब एक, तो एक ही रंग की श्रृंखला कहलाती। एक ही रंग की श्रृंखला क्या होती है, मोनोक्रोम का मतलब होता है फैशन में एक ही रंग की श्रृंखला। सस्टेनेबल फैशन, ये क्या होता है, सस्टेनेबल फैशन। तो सस्टेनेबल फैशन की बात करेंगे तो क्या होता है, ऐसा फैशन जो पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को, यानी पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, ऐसा फैशन कि जो पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को ध्यान में रखकर केंद्रित करता है। मतलब क्या है, उसको पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को ध्यान में रखकर उसके बाद क्या है
कि बनाया जाता है, तो ऐसा फैशन क्या कहलाएगा? सस्टेनेबल फैशन। ऐसा फैशन जो पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ये क्या कहलाता है? सस्टेनेबल फैशन कहलाता है। सस्टेनेबल फैशन मतलब क्या है कि ऐसा फैशन जो क्या है, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को पर ध्यान केंद्रित करता है। सस्टेनेबल फैशन है। फैशन में मोनोक्रोम का मतलब क्या होता है? एक ही रंग की श्रृंखला, ये क्या होता है? मोनोक्रोम का मतलब होता है। अवंतगार्ड क्या होता है? नवीन प्रयोगात्मक फैशन अवंतगार्ड होता है। बोहो क्या है? एक प्रकार का फैशन है। बोहो कलात्मक स्वतंत्र जातीय शैलियों का मिश्रण होता है बोहो। और हमने क्या देखा? बायस कट मतलब होता है 45 अंश के कोण पर कपड़े को काटने का एक तरीका बायस कट कहलाता है। तो हमने इतना समझा। अब आगे हम लोग देखते हैं ड्रेप। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भारत की प्रणाली है वो क्या है? लटकती हुई। मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति अगर धोती पहनता है वो भी एक लटकता हुआ तो है, और अगर साड़ी पहनी जाती है तो वो भी क्या है? लटकती हुई है। तो ये क्या है कि ड्रेप क्या है? शरीर पर कपड़े का गिरना, शरीर पर कपड़े का गिरना, ये ड्रेप है ना। और क्या है कि उसके बाद हेमलाइन क्या है? एक परिधान का निचला किनारा, परिधान का निचला किनारा क्या कहलाएगा? हेमलाइन। ड्रेप क्या है? कपड़े को ड्रेप करें, यानी कपड़े पर क्या है? शरीर पर कपड़े का गिरना ड्रेप कहलाता है। सस्टेनेबल फैशन हमने समझा। मोनोक्रोम क्या होता है? एक ही रंग की श्रृंखला। अवंतगार्ड क्या होता है? नवीन प्रयोगात्मक फैशन। तो इतना हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या समझेंगे? हेमलाइन तक हम लोगों ने समझा। हम लोग समझेंगे किलिम। ये किलिम क्या है? किलिम होता है नमाज, जिस पर नमाज अदा की जाती है। नमाज अदा करने की क्या होती है कि कालीन होती है। तो किलिम क्या है? किलिम नमाज अदा करने की कालीन। तो ये क्या होती है? किलिम है, नमाज अदा करने की कालीन। अब ये क्या होता है? अबाया अबाया क्या होता है? मतलब क्या होता है? ये ढीला ढाला क्या होता है कि ढीला ढाला बुर्का होता है। पूरा क्या है? ढीला ढाला पहनाया जाता है। तो ये क्या होता है कि इसको बोलते हैं अबाया, ढीला ढाला बुर्का। इसको आप लोग अपने से समझ लीजिएगा, अबाया। उसके बाद क्या है कि अबाया हो गया ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या है? मेंस हाफ पैंट। मेंस हाफ पैंट होता है, ब्रीचेस होता है, यानी घुटने के थोड़ा सा नीचे, या आप कह सकते हैं घुटने तक का पैंट होता है। ये हाफ पैंट होता है, उसको बोलते हैं ब्रीचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीचेस बोलते हैं। मेंस हाफ पैंट को ब्रीचेस बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट नंबर पर ये ब्रीचेस हो गया। और क्या होता है? चेमीज। चेमीज क्या होता है? नाइट वियर्स। नाइट वियर्स यानी क्या होता है? मतलब इसको ये रात में पहनने वाला कपड़ा होता है, इसको बोलते हैं नाइट वियर्स। यानी क्या होता है कि इसको समझ सकते हैं कि ये मतलब क्या होता है कि रात में पहनने वाला एक मतलब आरामदायक कपड़ा, ये क्या होता है? चेमीज होता है। आगे नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं कि क्यूलेट्स। अब ये क्यूलेट्स क्या होता है? क्यूलेट्स इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोल सकते हैं पतलून, जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में
क्या बोलते हैं, क्यूलेट्स। ये क्या होता है, ये देखने पर आपको स्कर्ट की तरह लगेगा, लेकिन स्कर्ट होता नहीं है। ये क्या होता है, देखने पे तो स्कर्ट लगेगा, ये बिल्कुल पैजामे की तरह होता है, लेकिन ढीला ढाला होता है, मतलब बिल्कुल पैर के तक एकदम, मतलब क्या है, पैर के एकदम अंत तक नहीं होता है। ये थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन क्या होगा कि बहुत ढीला ढाला होगा। तो इसको समझने के लिए आप क्या कह सकते हैं, क्यूलेट्स को, ये क्या है कि ये पतलून है, पतलून है, परंतु स्कर्ट की तरह लटकती हुई प्रतीत होती है, परंतु स्कर्ट की तरह लटकती हुई प्रतीत होती है। अर्थात क्या होता है कि जिसके पैर की चौड़ाई ज्यादा हो। एग्जाम्पल में आप एक समझ सकते हैं कि प्लाजो, लेकिन ये प्लाजो ही नहीं है, ये प्लाजो भी नहीं है। प्लाजो ये प्लाजो की तरह होती है, इसको बोलते हैं क्यूलेट्स बोलते हैं। क्या है, क्यूलेट्स पतलून है, परंतु स्कर्ट की तरह ये देखने पर क्या होगी, स्कर्ट की तरह लटकती हुई होगी। जैसा कि ये देखिए, ये ऐसे। ये देखिए इस तरीके से कुछ होती है। ये क्या है, क्यूलेट्स है ना, इसको बोलते हैं। केमीज क्या होता है, इसको नाइट वियर्स में, मतलब नाइट में पहनने वाले कपड़े होते हैं। ब्रेचेस क्या होता है, मेंस के जो हाफ पैंट होते हैं, जो आधे लोग क्या होते हैं, लड़के मतलब हाफ पैंट पहनते हैं, उसको बोलते हैं। अबाया क्या होता है, ढीला ढाला बुर्का होता है। किलिम क्या होता है, नमाज अदा करने की क्या होती है, कालीन होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्यूलेट्स देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टे स्टिचिंग। स्टे स्टे स्टिचिंग, ये क्या होता है, स्टे स्टिचिंग होता है कि ब्लाउज में या क्या होते हैं, फिसलने वाले कपड़े को क्या किया जाता है कि जोड़कर, जो ब्लाउज आप मतलब ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें अस्तर को क्या किया जाता है, स्टिच किया जाता है। मतलब अगर फिसलने वाले कपड़े रहते तो पहले क्या किया जाता है, मतलब वो पक्की, मतलब एकदम लास्ट वाली सिलाई नहीं होती, वो कह सकते हैं कच्ची सिलाई होती है। हल्का हल्का क्या किया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है। वही क्या कहलाता है कि स्टे स्टिचिंग कहलाता है। यानी ब्लाउज में जो अस्तर लगाने के लिए कच्ची सिलाई की जाती है, सिलाई की जाती है। मतलब क्या होता है, वो कच्चा होता है। जैसे कि आप लोगों ने समझा, ये ऐसे है ना, ये तो यहां पर ये क्या होगा, ये मान लीजिए ऐसे है। अब यहाँ पर ये ना इस तरीके से ऐसे से लगा होगा, ये अस्तर को जोड़कर इस तरीके से हल्का हल्का स्टिच कर दिया जाता है। यहाँ पर अस्तर को जोड़कर ऐसे से हल्का हल्का स्टिच कर देते हैं। यही क्या कहलाता है, स्टे स्टिचिंग कहलाता है ना, जिससे वो फिसले नहीं। और क्या है, सिलाई करने में, अस्तर को जोड़कर सिलाई करने में वो क्या है, उस पर मतलब क्या है, सफाई आए, और वो क्या है, कपड़ा खराब ना लगे, देखने पर कहीं सिकुड़ ना जाए। इसी तरीके से इसीलिए क्या किया जाता है, स्टे स्टिचिंग किया जाता है। ये क्या है, ब्लाउज में अस्तर लगाने के लिए क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कच्ची सिलाई। ये क्या कहलाया, स्टे स्टिचिंग कहलाया। अब देखते हैं क्या, स्ट्रीट स्टाइल। स्ट्रीट स्टाइल क्या होता है, सड़कों पर पहनने जाने वाला कैजुअल फैशन। जो कि क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए क्या करते हैं कि पहन के जाते हैं। तो सड़कों पर पहन के जाने वाला क्या होता है कि कैजुअल फैशन, सड़कों पर पहनकर जाने वाला कैजुअल फैशन, ये स्ट्रीट स्टाइल हो गया। अब आगे देखते हैं क्या, आगे क्या है, ये फैशन में लेयरिंग का क्या अर्थ है, फैशन में लेयरिंग का
क्या अर्थ है? तो फैशन में लेयरिंग का क्या अर्थ है? उसको कहेंगे एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग। मतलब क्या, लेयर मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक लगाकर रखना ना, तो मतलब कई लेयर लगा देना, कई परत लगा देना, कई परत में बिछा देना, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको अगर पूछा जाए कि फैशन में लेयरिंग का क्या अर्थ है, तो आप क्या कहेंगे कि एक दूसरे के ऊपर कई परिधान पहनना, एक दूसरे के ऊपर कई परिधान पहनना, ये क्या कहलाता है? कि लेयरिंग कहलाता है। फैशन में लेयरिंग का अर्थ होता है एक दूसरे के ऊपर कई परिधान को पहनना। आगे देखते हैं लुक बुक, ये क्या होता है? लुक बुक ये क्या होता है? ये स्टाइल किए गए परिधानों का पोर्टफोलियो, स्टाइल किए गए परिधानों का पोर्टफोलियो, ये क्या है? लुक बुक है। आगे देखेंगे फैशन में सैवे का क्या अर्थ है? फैशन में सैवे इसको बोलते हैं ज्ञानवान और चतुर। चतुर, तो इसको क्या बोलेंगे? फैशन में जो सैवे का अर्थ होता है ज्ञानवान और चतुर। उसके बाद हमने लुक बुक का अर्थ देखा, स्टाइल किए गए परिधानों का पोर्टफोलियो। फैशन में लेयरिंग का अर्थ होता है एक दूसरे के ऊपर कई परिधान को पहनना। स्ट्रीट स्टाइल होता है सड़कों पर पहन के जाने वाला क्या होता है? कैजुअल फैशन होता है। स्टिचिंग क्या होता है? ब्लाउज में जब अस्तर लगाते हैं तो वो क्या है कि कपड़े जो है, ब्लाउज का अस्तर जो है वो हटे ना, अपने स्थान पर बिल्कुल सही से सेट हो जाए, इसीलिए क्या करते हैं? स्टिचिंग करते हैं। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि फैशनिस्टा का क्या अर्थ होता है? फैशन का शौकीन, जो बहुत अधिक फैशन का शौकीन हो उसको बोलते हैं फैशन का शौकीन। शौकीन या जो बहुत फैशनेबल हो, जो बहुत फैशनेबल हो उसे बोलते हैं कि फैशनिस्टा। फैशन में कट का क्या अर्थ है? परिधान का आकार और मतलब कट करना, यानी परिधान का आकार और डिजाइन तैयार करना, ये क्या कहलाता है? कट कहलाता है। आगे देखते हैं लेपल क्या होता है? लेपल, लेपल क्या है? लेपल जो है ना, ये एक प्रकार का क्या है? कॉलर है। ये क्या है? कॉलर है। और आप देखते होंगे जो मतलब जो जेंट्स लोग क्या है वो सूट पहनते हैं ना, वो लंबा सा कॉलर इस तरीके से होता है, उसको बोलते हैं लेपल। तो लेपल क्या है? ये कॉलर है ना। अक्सर आप देखेंगे सूट में ये इस प्रकार का कॉलर होता है, कॉलर होता है। ये क्या होता है? लेपल। लंबा कॉलर होता है, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये लंबा सा कॉलर होता है, इसको बोलते हैं लेपल। अब आगे क्या देखते हैं? बॉडी सूट। बॉडी सूट क्या होता है? यानी एक खंड का फिटेड कपड़ा। आप अक्सर बच्चों में ये कपड़ा देखते होंगे, पूरा क्या है? यहाँ से ये कंधे से शुरू होता है और पैर तक ये कपड़ा आता है, यानी एक खंड का जो फिटेड कपड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉडी सूट बोलते हैं। उसमें क्या है? वो तो ऐसा नहीं है कि टी शर्ट अलग से पहना गया है, पैंट अलग से पहना गया है, नहीं, इस तरीके का नहीं होता है। एक खंड का फिटेड कपड़ा होता है, वही क्या कहलाता है? बॉडी सूट कहलाता है। तो क्या देखेंगे? बॉडी सूट क्या होता है? एक खंड का फिटेड कपड़ा, वो क्या कहलाता है? बॉडी सूट कहलाता है। ऊपर से पैर तक क्या होगा? फिट होगा बिल्कुल। अच्छा, अब क्या देखते हैं? क्या देखेंगे कि कफ्तान। ये कफ्तान क्या होता है? कफ्तान होता है कि स्लीव के साथ क्या होता है? मतलब कप्तान देखते होंगे कि पूरा स्लीव जो होती है मतलब लटकती हुई, उसकी आस्तीन जो होगी ना वो पूरी एकदम लटकती हुई होगी और एकदम ढीला ढाला कपड़ा होगा, उसको बोलते हैं कप्तान। क्या बोलते हैं? इस टाइम मतलब आप ये कपड़े जो हैं आप बहुत लोगों को पहनते हुए देखेंगे, तो इस टाइम मेरे मतलब दिमाग में ये सीरियल का नाम नहीं आ रहा। उस सीरियल में वो क्या है, उसकी माँ जो है वही कप्तान ही ज्यादा पहनती है।
अब जब नाम याद आएगा तो बताएंगे आप लोगों को। लेकिन कफ्तान क्या है, ये बिल्कुल ढीला ढाला क्या होता है, कपड़ा होता है, वो उसकी आस्तीन जो होती है ना वो बिल्कुल लटकती हुई होती है। तो कफ्तान क्या है कि स्लीव्स के साथ पूरे रोब का कपड़ा, पूरे रोब का कपड़ा, और इसकी जो स्लीव होगी वो कैसी होगी, ढीली ढाली होगी, ढीली होगी, और कैसी होगी, लटकती हुई होगी, लटकती हुई ना, तो लटकती हुई होगी उसकी। और उसके बाद क्या है, टॉयल क्या होता है, ये डिजाइनर द्वारा बनाए गए मूल कपड़े की जो कॉपी होती है उसको क्या बोलते हैं, टॉयल बोलते हैं। डिजाइनर द्वारा बनाए गए मूल कपड़े की कॉपी, मूल कपड़े की कॉपी करके नकल परिधान तैयार करना, कॉपी करके नकल परिधान तैयार करना, उसे क्या बोलते हैं, टॉयल बोलते हैं। ये देखिए कफ्तान का जब आप लोगों के दिमाग में अगर आएगा तो आप लोग भी कमेंट करिएगा, लेकिन मुझे तो नहीं याद आ रहा है, हम बहुत दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में नहीं आ रहा है ये कप्तान का मतलब वो मतलब किस सीरियल में, जिससे हम आप लोगों को समझा पाए। अगर आप लोगों के माइंड में आएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो टॉयल क्या है, डिजाइनर द्वारा बनाए गए मूल कपड़े की क्या होती है, कॉपी करके नकल परिधान तैयार करना, ये क्या कहलाता है, टॉयल कहलाता है। आगे देखेंगे फैशन मोंगर। फैशन मोंगर, अब यहाँ पर दो चीजें जो है बिल्कुल साथ में आप रिलेट करके पढ़ेंगे। फैशन मोंगर, एक फैशन मोंगर को पढ़ेंगे, ये क्या होता है, फैशन मोंगर होते हैं ना कि जो फैशन के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, फैशन के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, फैशन के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं कि कौन से देश में कौन सा फैशन चल रहा है और कौन सा फैशन लेके आए जो क्या है कि जो जनता द्वारा क्या है, जो समाज में ज्यादातर मतलब वो चलेगा, वो फैशन चल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, सब लोग उसको, आज की जो जनता है, आज का समाज है उसको पसंद करेगा, उसको बोलते हैं फैशन मोंगर। यानी फैशन के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं और उन लोगों को पता होता है कि अरे इस तरीके से कपड़े बनाइए तो क्या है इस टाइम जो है सब लोग ज्यादा पसंद करेंगे, ऐसे लोग हैं तो इस टाइम वो लोग को ज्यादा पसंद आएगा, इस टाइम के लोगों को, इस टाइम के युवा को तो ऐसे कपड़े पसंद आएंगे, इसको बोलते हैं फैशन मोंगर, कि जो फैशन के क्षेत्र में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अच्छा यहीं पर पढ़ते हैं फैशन प्लेट। फैशन प्लेट, अच्छा फैशन प्लेट क्या होते हैं, वह व्यक्ति जो फैशन पहनकर सबसे पहले आता है, कोई फैशन निकलता है ना, कोई फैशन आया, कोई भी कपड़े आए तो उसको क्या करते हैं, जो सबसे पहले फैशन को मतलब उस कपड़े को पहनते हैं और जो वॉक करते हैं, मतलब दिखाते हैं ना इस तरीके से कि क्या करते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि फैशन प्लेट क्या होता है कि जो सबसे पहले फैशन को पहनकर और क्या होता है, यानी लेटेस्ट फैशन को धारण करते हैं, जो फैशन आया सबसे पहले वो पहनते हैं, वही क्या कहलाता है, फैशन प्लेट कहलाता है। तो फैशन प्लेट क्या होता है, जो फैशन को सबसे पहले पहने, मतलब जो फैशन मोंगर अध्ययन करके अनुमान लगा के जो कपड़े तैयार कर दिया है, कपड़े इसने तैयार कर दिया और ये व्यक्ति क्या है कि जनसंख्या में मतलब जो समाज में सबसे पहले क्या है पहनकर सामने लाया, इसने तैयार किया, इसने क्या है सबसे पहले धारण किया। फैशन मोंगर ने कपड़े को तैयार किया, अध्ययन करके उस कपड़े को तैयार किया कि ये कपड़ा जो है समाज में पहना जाएगा, बहुत ज्यादा क्या है चलन में, मतलब ये क्या है, ये मतलब चल जाएगा ये कपड़ा, फैशन मोंगर कहलाया। फैशन प्लेट जो फैशन को सबसे पहले पहनकर समाज में मतलब सबसे पहले आए, वही क्या कहलाता है कि फैशन प्लेट कहलाता है। आगे देखते हैं क्या कि सोविल रा, लंदन की, कहाँ की, लंदन की गली पुरुषों टेलर के लिए क्या होती है, विख्यात होती है। ये टेलर के लिए
विख्यात होती है। मतलब क्या है, यह एक लंदन की गली है जहां पर क्या होता है कि सिर्फ पुरुषों के लिए कपड़े बनते हैं, तो वहां पर ये क्या साविल रा बोलते हैं। और देखते हैं, ये क्या है, इटली के वस्त्र निर्माताओं का अब आइडिया कोमा क्या है, इटली के वस्त्र निर्माताओं का व्यापार में लाभ, व्यापार में लाभ, ये क्या कहलाया, आइडिया कोमा कहलाया। अब क्या देखते हैं कि फैशन बायर क्या है, फैशन बायर, फैशन बायर ये क्या कहलाता है, एक व्यक्ति जो खुदरा दुकानों से के कपड़े खरीदता है वो क्या कहलाता है, फैशन बायर। एक व्यक्ति जो खुदरा दुकानों के कपड़े खरीदता है वो क्या कहलाता है, फैशन बायर। और मेड प्रोटा, पहनने योग्य स्थिति में कपड़े, इसको क्या बोलते हैं, मेड प्रोटा बोलते हैं। और इसमें कुछ देखते हैं कि फैशन में ब्रांडिंग का क्या अर्थ है। फैशन में ब्रांडिंग का अर्थ होता है कि मतलब ये मतलब अपनी छवि को अद्वितीय बनाना ना, मतलब अपनी छवि जो है अलग छाप छोड़ देना। तो क्या, जैसे हम लोग नहीं कहते कि ये इस ब्रांड का है, ये इस ब्रांड का, अरे मतलब उसकी क्या है, उसकी वो अलग ही छाप छोड़ दिया ना। तो जैसे कि अपने अपने, चाहे वो मेकअप के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेकअप का प्रोडक्ट हो, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, जैसे कि क्या कहते हैं कि लिनन के कपड़े जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो और ऐसे से मतलब बहुत से ब्रांड, और ये क्या है, ये तो रेशा है एक प्रकार का, लेकिन अपना अपना एक अलग ब्रांड होता है। तो वही क्या होता है कि फैशन में ये तो मतलब हमने लिनन का जो समझा वो रेशा है कि अच्छा होता है, शीतलता प्रदान करता है, ये सब चीजें हम लोगों ने समझी है। तो वो क्या है, वो उसके लिए है। मेकअप के क्षेत्र में आप लोगों को एक से एक ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो बहुत महंगे आते हैं, तो ये क्या है, और वो अच्छा होता है, वो अपनी मतलब अगर उसका नाम भी आप लोग मतलब कह दीजिए तो क्या कहेंगे कि अरे इस जो है इस क्या है, इस ब्रांड का बहुत अच्छा होता है। तो वही तरीके से सेम ऐसे क्या है कि अपने अपने ब्रांड होते हैं। तो ब्रांड का मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि अद्वितीय छवि बनाना, ये क्या है, ब्रांडिंग, अद्वितीय छवि बनाना, द्वितीय छवि बनाना। और उसके बाद फैशन संपादक का क्या करता है, फैशन संपादक ये क्या करता है, फैशन रुझानों और शैलियों के बारे में क्या करता है, लेख लिखता है। फैशन संपादक का क्या कार्य होता है कि ये क्या करते हैं कि फैशन रुझानों की, जिससे क्या है सबको फैशन पसंद आए, जो फैशन में कपड़े तैयार किए जा रहे हैं वो समाज में ज्यादा पसंद किए जाएं, फैशन रुझानों और शैलियों के बारे में, और शैलियों के बारे में लेख लिखता है, लेख लिखता है। उसके बाद क्या देखते हैं, रनवे। ये रनवे क्या होता है, रनवे का अर्थ होता है जहां फैशन शो आयोजित होते हैं, वह स्थान, आयोजित होते हैं वह स्थान क्या कहलाता है, वह स्थान कहलाता है रनवे। हमने फैशन संपादक की बात की, तो फैशन संपादक क्या होते हैं कि जो फैशन रुझानों और शैलियों के बारे में लेख लिखते हो उनको फैशन संपादक बोलते हैं। रनवे क्या होता है, वह स्थान जहां फैशन को आयोजित किए जाते हैं, वह फैशन तो वो क्या कहलाते हैं, रनवे। ब्रांडिंग की बात करेंगे, अद्वितीय छवि बनाना। हर ब्रांड की अपनी क्या होती है, एक छवि होती है। तो हमने क्या समझा, ब्रांडिंग का अर्थ क्या होता है कि अद्वितीय छवि बनाना, मतलब उनके नाम से ही क्या लगेगा कि उनकी छवि जो है मतलब वो अपनी ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब कि वो कपड़े जो हैं वो
मतलब अच्छे होते हैं, जैसे कि गुची हो गया और लेवीज हो गया, ये सब क्या है, ये अलग अपना ब्रांड है अलग। तो जो देखिए जो सीरियल का नाम था ना, वो हमको याद आ गया, उसका नाम था पवित्र रिश्ता ना। पवित्र रिश्ता सीरियल आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है, वो मतलब पूरा ढीला ढाला क्या है, आस्तीन जो मतलब लटकने वाली क्या है, उस तरीके के कपड़े वो पहनती हैं। तो वो क्या है कि उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कफ्तान बोलते हैं। हमने कहा कि याद आएगा तो बताएंगे, तो याद आ गया तो हमने बता दिया। और ये क्या है, हमने क्या समझा कि मेड प्रोडा पहनने योग्य स्थिति के कपड़े। फैशन बायर की बात की जा रही है, तो फैशन बायर क्या है, एक व्यक्ति जो खुदरा दुकानों के कपड़े खरीदता हो उसे फैशन बायर कहते हैं। और आइडिया कॉम क्या होता है, इटली के वस्त्र निर्माताओं के व्यापार में लाभ, ये क्या होता है, आइडिया कॉम होता है। अच्छा, अब देखेंगे कि कलर पैलेट क्या है, क्या कलर पैलेट, कलर पैलेट, ये कलर पैलेट क्या होता है, तो कलर पैलेट होता है डिजाइन में उपयोग किए जाने वाले रंगों का संग्रह। डिजाइन में उपयोग किए जाने वाले रंगों का संग्रह, ये क्या कहलाता है, कलर पैलेट कहलाता है। डिजाइन में उपयोग किए जाने वाले रंगों का संग्रह। मर्चेडाइजिंग क्या होता है, मर्चेडाइजिंग, मर्चेडाइजिंग क्या होता है, उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने की प्रक्रिया। उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने की प्रक्रिया, ये क्या होती है कि मर्चेडाइजिंग होती है। अच्छा, और देखेंगे सैंपल सेल क्या होता है, सैंपल सेल, ये क्या है, सैंपल सेल की बात करेंगे तो छूट मूल्य पर फैशन नमूनों की बिक्री, फैशन नमूनों की बिक्री। अब ये क्या है, मर्चेडाइजिंग, उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने की प्रक्रिया मर्चेडाइजिंग हो गई। सैंपल सेल मतलब क्या है कि जो सैंपल होता है ना, उसको क्या करते हैं, कुछ छूट पर उसको क्या करते हैं कि जो फैशन नमूने होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं सैंपल के रूप में उसको बेच दिए जाते हैं छूट पर, कि अरे ये सस्ते में है, इतनी आपको इतनी % छूट मिल रही है, तो ऐसे करके वो बेच दिए जाते हैं। आगे देखते हैं कि एक्सेसरी क्या होता है, ये क्या होता है, तो एक सजावटी आइटम है, ये क्या है, एक सजावटी आइटम है, सजावटी आइटम है जो परिधान क्या है, पूरक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो परिधान को पूरक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक्सेसरी हो गया। तो देखिए हमने क्या देखा, कलर पैलेट देखा, मर्चेडाइजिंग देखा, सैंपल सेल देखा, एक्सेसरी देखा। तो इसी तरीके से हम लोगों की काफी जो है ये क्या बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी थे फैशन के। हम लोगों ने क्या जाना कि अल्टामोडा क्या होता है, फैशन मोंगर क्या होता है, और क्या होता है कि पीट अपोटे क्या होता है, रंचिंग क्या होता है, रंचिंग क्या है, चुन्नट है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी चीजें हम लोगों ने समझी। और देखिए क्वेश्चन यही से बनते हैं। इसी तरीके से इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं थी, एक बार आप समझ लेंगे उसके बाद क्या है, जब ऑप्शन में आएगा ना तो आप बड़े आराम से इसको टिक कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी और मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।